अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उराहा के बाद मिस्र का तख्त एक ऐसे बादशाह के हाथ आया जो ना सिर्फ एक हुक्मरान बल्कि तहजीब का बानी भी माना जाता है। आज हम जानेंगे मिस्र के उस फ़िरौन के बारे में जिसका नाम था जीर। उराहा की वफात के बाद तख्ते मिस्र जीर के हाथ आया। वो तकरीबन 3000 कबल मसीह में इक़्तिदार पर बैठा। मुरहीन के मुताबिक जीर उराहा का बेटा या करीबी रिश्तेदार था। इसने मिस्र को मुत्तहिद रखने और सल्तनत को मजीद ताकतवर बनाने के लिए कई अहम फैसले किए। जीर का दौर अमन और फतूहात दोनों से भरा हुआ था। इसने जनूबी इलाकों में अपनी हुकूमत मजबूत की और शिमाल में भी असर और रसूख बढ़ाया। कहा जाता है कि इसने नोबिया के कुछ हिस्से फतह किए और वहाँ किले तमीर कराए। जीर ने ज़राअत को बेहतर बनाने के लिए नहरें खुदवाई और खेतों तक पानी पहुँचाया। कपास, गंदम और जौ की पैदावार में इजाफा हुआ। यही वो दौर था जब मिस्र की मईशत मुस्तहकम होना शुरू हुई। जीर ने मजहब में भी अहम किरदार अदा किया। सूरज देवता रा और दीगर देवी देवताओं की इबादत को फरोग दिया। इस दौर में फन तमीर ने तरक्की की। लकड़ी और पत्थर के बड़े ढांचे तमीर होना शुरू हुए। जीर की मौत के बाद इसे एबिडोस के शाही कब्रिस्तान में दफन किया गया। इसका मकबरा आज भी कदीम मिस्र के पहले बादशाहों की शान शौकत की गवाही देता है। जीर का दौर सिर्फ एक हुक्मरान की कहानी नहीं, ये मिस्र की तहजीब के एक नए बाब का आगाज था। अगली किस्त में हम जानेंगे कि जीर के बाद कौन तख्त पर बैठा और तारीख का रुख कैसे बदला। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।